बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत अहम है, नहायत अहम है। आपकी अगर इस वीडियो को आप इग्नोर करते हैं तो ये ध्यान में रखें, ये बहुत बड़ा रिस्क है। ठीक है जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरेबिया डिजिटल निज़ाम की तरफ कन्वर्ट हो रहा है मुकम्मल तौर पे। इसमें कुछ आसानियाँ और कुछ परेशानियाँ आ रही हैं। पिछले चंद दिनों में मेरे सामने कुछ केसेस आए तो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आपसे एक ख़बर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले अबशर जो था वो लाज़िम था हर शख्स के लिए जो सऊदी अरेबिया में मौजूद है, चाहे वो सऊदी है, सऊदी मुवातन है या वो अजनबी है, जो इकामा होल्डर है अजनबी। ठीक है जी, लेकिन अब उन भाइयों बहनों के लिए भी लाज़िम करार दिया गया है जो सऊदी अरेबिया में विजिट वीज़े पे आए हैं। ठीक है जी, अब आपके ज़हन में सवाल उठेगा कि उनके पास तो इकामा नंबर ही नहीं है, तो वो अपना अबशर कैसे रजिस्टर करें। तो इसका जवाब है जी सिंपल, कि ये जो बॉर्डर नंबर होता है जिसे हम अरबी में बोलते हैं रकम अल हदूद, तो ये जो रकम अल हदूद है या बॉर्डर नंबर है, इससे वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे अबशर मशीन के ज़रिए। वहाँ पर थंब लगाएंगे और बॉर्डर नंबर के ज़रिए अपने आप को रजिस्टर करेंगे, अबशर अकाउंट बनाएंगे अपना। ठीक है जी, अब इसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया 100% डिजिटल निज़ाम की तरफ जा रहा है, डिजिटल सिस्टम की तरफ जा रहा है। अब पहले की तरह छुट्टी लगाने के लिए हमें जवाज़ात जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र के लिए पहले मकतब अमल जाते थे, फिर जवाज़ात जाते थे, उसकी भी ज़रूरत ख़त्म होगी। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का मामला थे, सैलरी के मामला थे, खरूज नहाई खरूज उहदा के मामला थे। अब इन सब के लिए जाना नहीं पड़ता। दैट्स इट, आप अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, अपने सिस्टम से लगा सकते हैं। ठीक है जी, अब ये सारी चीज़ें डिजिटल होगी, डिजिटल होगी, आसान होगी। इसके साथ अब नया डिजिटल निज़ाम आ गया, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया। आपके हकूक़ की हिफाजत की जाएगी डिजिटल तरीके से, ताकि कंप्यूटर आपकी गलती या आपके कफ़ील की गलती की निशानदही करेगा कि ये गलत हो रहा है। जैसे सैलरी के लिए मदद आ गया कि अगर कोई कफ़ील आपकी सैलरी लिखता है 2000, वो आपको पे नहीं करता, तो आपको मदद की तरफ से एक मैसेज आएगा, GOSI.SA की तरफ से भी आ सकता है, मदद की तरफ से भी आ सकता है। उसमें आपके कफ़ील को सबसे पहले मैसेज भेजा जाएगा कि हाँ आपने ये सैलरी पे नहीं की, इसकी वजह बताएं, सबब बताएं। फिर उसकी क्लैरिफिकेशन या वेरिफिकेशन आपसे की जाएगी कि ये जो जस्टिफिकेशन है इसको क्लियर करें आपके, ये सही है या गलत है। तो आपने उनमें से चूज़ करना है कि वो सही है, जस्टिफिकेशन उनकी पढ़ें क्या है, उसके बाद आप बताएँ। लेकिन ये चीज़ें आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे जब ये चीज़ें मुकम्मल तौर पे लागू हो जाएंगी। अभी भी लागू हो रही हैं, ऐसा ऐसा दिन ब दिन हम आपको गाए बगाए आगाह कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुकम्मल मसूदा तैयार हो जाएगा। मेरे ज़हन में था कि शायद चंद चीज़ें वो मिस कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी एक बाख्तियार सऊदी से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि हमें मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया कि किसी भी सूरत गवर्नमेंट अपने बनाए हुए निज़ाम से, अपने बनाए हुए कवानीन से पीछे नहीं हटेगी। जस्ट आपको मोहलत दी जा रही है कि आप कोविड-19 का सामना करना पड़ा, जैसे ममलकत सऊदी अरेबिया बल्कि पूरी दुनिया को सामना करना पड़ा। इस वजह से ममलकत सऊदी अरेबिया चाहती है कि वो नरमी से पेश आए ताजरों के साथ। तो ये एक खुशी की भी खबर है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। वो ये कि डिजिटल सिस्टम को ना समझना या इस सिस्टम को आसान समझने वाले भाई जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि वो शायद ये समझते हैं कि मेरा मोबाइल एक आम सी चीज़ है। जब से डिजिटल सिस्टम का आगाज़ हुआ है आपका मोबाइल आम नहीं रह गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बन गया है जब से डिजिटल सिस्टम आया। आने वाले दिनों में सनद अमर इस पर ट्रांसफ़र हो रही है। चंद भाइयों के ज़हन में सनद अमर के बारे में सवाल होगा कि वो क्या चीज़ होती है। ये होता है कि आपने अगर किसी से पैसे लिए हैं और उसको वापस अदा करने के लिए उसको पर नोट दे दिए, एक प्रूफ दे दिए, एक सबूत दे दिया। अब आपने पैसे तो लिए नहीं होंगे अपने कफ़ील से, तो कफ़ील क्या करते हैं, हम खुद भी ये कंपनियों में यही काम करते हैं कि कुछ पेपर्स में ये पेपर रख के आपसे दस्तखत और बसमा ले लिया। ठीक है जी, बाद में अगर कोई गड़बड़ होती तो इस पेपर के ज़रिए आपको मजबूर किया जा सकता है। ये है सनद अमर। ठीक है जी, अब ये अगर आप सनद अमर को फेक बोगस नहीं साबित कर सकते तो फिर इसका मतलब है कि उसके ऊपर अमाउंट जो भी लिखी है वो आप देने के पाबंद होंगे। याद रखिए मेरी बात। ठीक है जी, ये है सनद अमर की तारीफ। आने वाले दिनों में सनद अमर भी डिजिटल हो जाएगी, यानी कि अगर आपने किसी शख्स से पैसा लेना है, जस्ट आपके अबशर पे कोड आएगा, नंबर आएगा कि भाई आपने इतनी अमाउंट ली, अगर ली है तो ये कोड आप उस बंदे को दे दें। वो कोड आप अगर उसको दे देते हैं उतनी अमाउंट देने के आप पाबंद हो गए। दैट्स इट। उसके बाद आप ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे पता नहीं चला। इसी तरह आपके पीछे आपका कफ़ील हरूफ देता है तो मैंने बार दफ़ा आपको कहा, 1000 दफ़ा कहा कि फ़ौरी तौर पे केस किया करें। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो उसे लेके मकतब अमल में जाएं कि भाई ये एविडेंस है, आप देखेंगे मेरा हरूफ कैसे लग गया। ना कि 1 साल बाद 6 माह बाद जाएं तो आप वहाँ के जो मर्जी भी आपके पास एविडेंस है ना वो नहीं मानेंगे। वो जस्ट डेट को देखेंगे कि भाई 6 माह से आपका हरूफ है, आप कहाँ सोए हुए थे।
तो ये चीज़ नहीं मानी जाएगी। इसलिए आपकी मासूमियत नहीं मानेगी, आपकी मासूमियत नहीं चलेगी, बल्कि वहाँ पे तो ये जो हमारी, मैं अब नाम लिए बगैर बात करूँगा कि यहाँ पे तो सोचा जाता है कि आप उनसे ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा चालाक हैं, ज़्यादा समझदार हैं और मासूमियत का डरामा करते हैं शायद आप। ठीक है जी, आप लोग जानते हैं अजनबियों में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ डरे होते हैं, सहमे होते हैं, अपनी मासूमियत में रहते हैं कि यार सीधा मैं सीधा रहूँगा तो मेरे साथ सब सीधा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। हज़ारों में से अगर एक के साथ जुल्म होता है तो इसका मतलब है कि वो आप हज़ारों में से एक आप भी हो सकते हैं। इसलिए एहतियात करें। पिछले दिनों चंद ऐसे मसले मेरे सामने पेश है कि जिन भाइयों ने मेरे साथ रब्ता किया, उन्होंने मेरी फ़ीस पे की बाकायदा तौर पे, और रब्ता करके सिर्फ ये बताया कि भाई अब मुझे हाल बताएं कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मुझे पता भी नहीं। तो वो हुआ यूँ कि उनके नंबर से OTP कोड चुराया गया। ये OTP जो कोड होता है, आप अबशर वाला जो सिम है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई आपके लिए। अब ये वो चीज़ है, ये वो ख़जाना है जैसे आप अपनी करेंसी की हिफाजत करते हैं, दौलत की हिफाजत करते हैं, सोना चांदी की हिफाजत, अब इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी आपको। इसी तरह इसको तिजोरी में रखना होगा, ऐसी तिजोरी में जिसे कोई ना तोड़ सकता हो। इसे हर एक से छुपा के रखना होगा ताकि किसी को पता ना चले कि आपका अबशर पे कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है। ठीक है, ये कंपनियां अक्सर ऐसा कर रही हैं कि अपने आमल को बताया, अपने वर्कर को बुलाया और उससे OTP कोड ले लिया। कुछ कंपनियां धोखे से ले रही हैं, कुछ कंपनियां अपने ये जो ट्रांसफ़र हुए हैं 15-10 में जो आपको बता रहा हूँ, ये सारे धोखे से हुए हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, उनमें से 2 या 3 इंजीनियर लेवल के आदमी हैं कि वो अब इंजीनियर पढ़े लिखे बगैर तो नहीं बन गया, लेकिन ये मासूमियत है, इसका तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो अपनी मासूमियत में रहे कि ठीक है जी कोई मसला नहीं, हम डट के खड़े हैं। वो पाकिस्तान में एक नारा मशहूर हुआ था कि डट के खड़ा कप्तान, तो वो डट के खड़े थे कि हमें क्या। तो वो उनके दोस्त जो थे कंपनी में जो उनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको OTP दे दिया। आपको मालूम होगा शायद आप में से ज़्यादा भाइयों को कि बाद दफ़ा जब आपका OTP कोड आता है तो वो आपका मोबाइल जब बंद भी होता है ना तो उसके ऊपर शो होता है। जब आपका मोबाइल लॉक होता है ना उसके ऊपर भी वो OTP शो हो जाता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका मोबाइल का लॉक खोला जाए, वैसे ही देख लिया जाता है। चाहे वो आपका ये जो डिजिट वाला नंबर मोबाइल होता है वो या ये एंड्रॉयड वाला हो, तो दोनों में वो वैसे ही देखा जा सकता है। तो इसके लिए ये सिम बहुत एहतियात करें इस सिम की, इसे एक राज के तौर पे इस्तेमाल करें। इसे अब आम तौर पे जो सिम आप रजिस्टर करते हैं अबशर पे, उसे आम तौर पर इस्तेमाल ना किया करें। उसकी प्राइवेसी को समझें, इस नौयत को समझें कि ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। आपका दोस्त जस्ट आपका साथ मजाक करने के लिए ये कर दे कि वो आपका सनद अमर आपके को सेंड करे और आपकी तरफ से OTP लेके उसे फाइनल कर दे, आपका झगड़ा हो जाए, खुदा न खास्ता वो इस बात पे पक्का हो जाए। तो ये आने वाले दिनों में बहुत सी मुश्किलात हो सकती हैं कि आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। रिहाइश अब आपके नाम इसी तरह हुआ करेगी OTP कोड के ज़रिए, डिजिटल निज़ाम के तहत। इसी तरह सारी चीज़ें अब डिजिटल हो चुकी हैं। अब कारबा का फतूरा जो है, जो बिजली का फतूरा है, वो भी इसी तरह होगा। यार हर चीज़ डिजिटल होगी। अल-मुख्तसर अब आपको आपके अबशर वाले नंबर की हिफाजत करनी है, दैट्स इट। ये मेरा आखिरी पैगाम है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।